नमस्ते अंकिल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता कौन तू बउआ और कौन तू नव पहले बैरागी? जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ और बड़ी सारी रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा और सुबह का खेलेगा। राज का, हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे कि हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया फिर। भाई एक जगह से करके जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। अजी अजी प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़बड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी। मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतने ज्यादा गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम हो वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ। तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है। मेरी बात तो सुन। वही तो बोले ना आप, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, अच्छा। जान न हाँ। जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया। गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ। तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा 1 मिनट उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ। तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? देखो मैटर एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई हाँ कौन? बउआ बोलो भाई साहब डबस से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं,
गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अरे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर पे पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे भाई क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना गए दिल्ली, वहां से लाए दिल्ली। बिल्ली ने मेरा पंजा और मामा हो गया। गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपको बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। अरे भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। हैं? देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना जी। ट्रेवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। सही समय है बात करने का? नहीं सही समय बनिए, लेकिन फिर भी बताइए। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रेवलिंग ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, वो भी शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? इंडिया का बताओ। इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है, आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट तो 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो गए, बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका, ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लो। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब ढोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा के सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे। देखो ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे 4,000 में फ्लाइट चाहिए, 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज नहीं चल जाएगा। वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, तो नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल नहीं है तो मैं उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तो तकलीफ बताओ तो मुझे पता है, इसका लाभ होगा। के गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो,
अरे अरे हेलो, साले तो सीटी तुम्हारा आगे तो बार बार सीटी परेशान कर रखा है, हैं? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंदर 93.5 FM बजाते रहो अंकिल बाबू, बोले नमस्ते। हेलो 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 हेलो, अरे कौन बोल रही है? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें भी बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है? क्या सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात कर रहा है क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधी मार रहा है। अरे फोन कर देने तेरे ना, तेरी समझ लो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या बात करनी है? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर रहे हो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है ना। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट यार यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाया जाता ही है, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों का क्या मतलब है? आप गलत ना बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी दे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दो, हमें एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ, ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से।
हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली? वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पता रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा है। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा है संसार। हेलो, हाँ सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ, क्या है आज मुबारक को आपको होली का त्योहार? नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड। ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या लीजिएगा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली में भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी बस गलत बोल रहे हैं आप। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो। जी हाँ, मुआफी चाहूंगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा, हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, में यही कह रहा था। जी जी बताइए, क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान, अच्छा, जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है, चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी। यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसके बच्चे इतनी जात वाली बात। ओ जनाब, मेरी बात तो सुनिए। मुफीद मुरीद मलतूबा, बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे। आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन में दबा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। आवाज धीमी आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों क्या सबका जवाब मैं दे दूंगा? हाँ बोल कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई 1 मिनट। भाई साहब सुनिए, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना ठीक है भाई, बोल। सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12। बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये यार आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं,
हाँ। कोई आपके पास आता है आपको पहले तो फोन, ये पीछे से आवाज बंद कर घड़ी की टिक को। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। 30, 31, 32, सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40, 41, 42, 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45, हाँ, जल्दी 46, बोल आगे। 47, 48, 49, 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3, 2, 1, 0, जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत, 1.5 मिनट यही तो में वेस्ट कर दिया। यही तो क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1, 2, 3 मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है वो तो अभी घुमा रहा है 1, 2, 3, वो पता है आगे से इतनी भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या होती करना। है 16 ना बात 21, 22, 23, 24 बिल्कुल गलत। बता 30। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ये तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा। ब्रो हाँ। हंस के रहा है भाई। बोल। हंस नहीं कहाँ से रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है कैसे? भाई। कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता प्रॉब्लम क्या है इसमें? है? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर है तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा है। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाता है। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतनी सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तुमने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारे तो बता दिए मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है, अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब। इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब।